हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बाज़ार को एंजॉय कर रहे होंगे। और बाज़ार में जिस तरीके से उठापटक है, हमारे बाज़ारों में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में, हमारे बाज़ार दूसरी तरफ थोड़ा स्थिर है। और ये स्थिरता यहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जनरली बाज़ार में जो ऑपरेटर्स हैं वो अभी बुल्स के मूड में हैं। और जनरली जब पूरी चारों तरफ जो है मंदी गहराई हुई थी, तब उन्होंने तेज़ी की पोजीशंस बनाई थी और उन्हीं तेज़ी की पोजीशंस को वो भी कैरी कर रहे हैं, यानी कि मंदी में तेज़ी का एहसास। तो जब मंदी थी तब उन्होंने तेज़ी बनाई थी और वही अभी जो है चल रही है। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद अब वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से निफ्टी बैंक को जो है इंडेक्स मैनेजमेंट में यूज़ किया गया और साथ में रिलायंस और टाटा स्टील के अंदर जो है स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है इसी महीने के एंड में। तो कुल मिलाकर जो टाटा स्टील का जो स्प्लिट है वो भी शायद एक अच्छा वैल्यू प्ले बन सकता है। इसके अलावा जो है ऐसी भी खबरें कि गवर्नमेंट शायद जो स्टील्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उनको कट कर देगी या उनको रिड्यूस कर देगी, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट रीथिंक कर रही है। तो उन सब खबरों के बीच आज टाटा स्टील काफ़ी अच्छा रहा। आज जो कमजोरी थी वो मैंने आपको शायद पिछले एनालिसिस में बता ही दिया था कि टीसीएस के रिज़ल्ट जो है मार्केट एस्टिमेशंस या जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस है उनसे जो है बिलो थे। और मैंने ये भी कहा था पिछले एनालिसिस में कि उसका जो इम्पैक्ट होगा वो सारी आईटी कंपनीज़ के ऊपर नेगेटिवली होगा। तो आज वो सेक्टर जो है बाज़ार को नीचे खींच रहा था, स्पेशली इंडेक्स को। तो उसी का मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे वो निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं और निफ्टी के अंदर जो ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं या लॉन्ग या शॉर्ट्स के जो ट्रेड्स हैं, तो उनको मैनेज करना जो है बड़े प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होता है। तो वो जनरली कैश के स्टॉक्स के साथ उसको मैनेज करते हैं। तो आज जनरली बैंकिंग स्टॉक्स को खींचा हुआ था और बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छी तेज़ी थी और स्पेशली आईसीआईसी बैंक जो है आज बैंक निफ्टी को लीड कर रहा था। इसके बाद एचडीएफसी बैंक ने भी देखिएगा 1400 के ऊपर आज चाल भरी और जहाँ से एचडीएफसी बैंक में वीकनेस बनी थी 1409 1410 रुपये के आसपास, आज से 2 महीने के आसपास का समय हो गया जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की खबरें आई थी। तो ये वो लेवल था जहाँ पर सबसे अच्छी सप्लाई आई थी और सबसे अच्छी डिमांड भी आई थी। तो सबसे अच्छा जो लेवल था वो 1408 1409 का, तो उस लेवल पर देखिएगा सप्लाई आई। आज आईसीआईसी बैंक भी अभी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है, तो 3 महीने के हाई के आसपास है। तो अब कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अगर ये कल ब्रेकआउट नहीं करते हैं ऊपरी लेवल्स पे, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा। और देखिएगा कि लगातार एक तरफा चला है बैंक निफ्टी, तो हमें लगता है कि एक ओपनिंग हो सकता है कि आपको अच्छी मिले सुबह भी, लेकिन अभी भी हमें लग रहा था कि एक पीछे 2 कदम करके आगे चलेगा। तो बस आज कदम 2 ही रखे, बस वो 35,017 जो ओपनिंग में रखे 1 मिनट के लिए और उसके बाद तेज़ी ही पकड़ ली। तो अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है। अब उस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से भी आप देख पाएंगे कि निफ्टी बैंक के अंदर ये जो लेवल है यहाँ पर काफ़ी समय ट्रेड हुआ है। तो ये ट्रेड वाली 4-5 कैंडल्स हैं। तो अब जब इस एरिया में आएगा तो कुछ टाइम स्पेंड करेगा और इस टाइम स्पेंड करने के बाद ये भी चांसेस हैं कि थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आए। और 35,000 की सपोर्ट जो है अभी भी जो आज 35,000 के लेवल के आसपास है, तो हो सकता है कि 35,000 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे और अभी 35,000 के ऊपर ट्रेड करे। अगर 35,000 किसी भी तरीके से क्रैक होता है तो मोस्ट प्रोबली 34,800 को होल्ड करेगा। ऊपरी लेवल्स पर देखें तो 35,900 का रेजिस्टेंस है। अभी मुझे नहीं लगता कि कल रेजिस्टेंस को के पास जाएगा। मुझे लगता है 35,500 35,600 इन लेवल्स के आसपास एक अच्छी सप्लाई जो है हमें आती हुई नज़र आनी चाहिए कल। तो ये मेरे व्यू हैं कल के लिए निफ्टी बैंक के ऊपर कि ओपन तो शायद थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, लेकिन वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है। लेकिन बहुत मंदी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि कल जो है ट्यूसडे, तो अभी बहुत मंदी के सौदे जो बने हुए हैं, तो उनके शॉर्ट्स आज जो 35,500 के ऊपर जब बाजार गया, तो जनरली जो लोग मंदी करते हैं वो अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। तो जब स्टॉप लॉस थे वो 35,500 उम्मीद नहीं की थी आज। मैंने हालांकि आपको बोला था कि 35,500 तक बाजार जाएगा, लेकिन 35,500 के ऊपर होल्ड करेगा। और जैसे 35,500 के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आया और 35,300 और 35,350 पे जबरदस्त कंसोलिडेशन किया आज दिन भर, और उसके बाद जब 2:45 बजे के आसपास 35,500 की तरफ गया, तो या तो लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन काट ली या लोगों ने पुट बेची है।
तो क्योंकि अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए या तो पुट सेल कर रहे थे, और वो पुट सेल कर रहे थे 35,200 की 35,000 की। तो ऐसा हो सकता है कि अब जो तेज़ी वाली सौदे हैं वो एक तरफा बने हैं, तो यहाँ पर लॉजिकली ऑपरेटर क्या है अपनी तेज़ी की पोजीशंस धीरे धीरे काटता रहेगा, और थोड़ी बहुत काट भी ली होंगी। आज जो 35,500 के ऊपर गया तो अचानक एक बाइंग आई होगी, तो जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट कर रखे तो उन्होंने खरीदे होंगे, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस स्क्योर ऑफ करी होगी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे चांस लगते हैं कि हो सकता है वो कल भी एक बार ऊपर करें, क्योंकि उनके पास अभी भी तेज़ी की पोजीशन है। तो अपनी तेज़ी की पोजीशन में जो शॉर्टर्स हैं उनको वो ट्रैप हो रखे हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो है बाजार ऊपर रहे, और वहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस हैं वो कट जाएँ, और उसके बाद फिर वो अपना दिन भर माल बेचते रहें। मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और क्योंकि एकदम एक तरफा जो है इतनी लंबी पाएंगे, तो अब जो ऑपरेटर्स हैं या बुल्स हैं वो भी जो है अपने आप को सेफ साइड करना चाहेंगे, क्योंकि जो शॉर्टर्स थे उनके शॉर्ट्स कवर हो गए, शॉर्ट कवरिंग हो गई है। तो अब शॉर्टर्स बाज़ार में है नहीं, अब लॉन्ग वाली पोजीशंस हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर 1 या 2 दिन अब बाजार शांत रहेगा, या तो नीचे की तरफ आएगा या बाजार कंसोलिडेट करेगा, और सेल ऑन राइज लग रहा है अब मुझे। ठीक है, जब बाजार नीचे था ना, मैं ही आपको बोल रहा था कि भाई साहब बाजार में यहाँ पे बेचना नहीं है, और मैंने आपको सारे बैंकों के बारे में बोला था, स्पेशली मैंने कोटक बैंक के बारे में, HDFC बैंक के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ पे बाइंग के लेवल है। मैंने 1280 में बोला था आपको कि बहुत अच्छे बाइंग के लेवल्स हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को भी मैंने बाइंग लेवल्स आपको बताए थे, और वहाँ से देखिएगा सारे बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आई। बट अब मुझे लगता है कि हालांकि रिजल्ट जो आएगा वो 16 तारीख को आएगा HDFC बैंक का, और मैंने आपको कहा था 4-5 तारीख से आपको बैंकों के डेटा आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। वो तेज़ी लगातार बन रही है। अब मुझे लगता है भाई वो तेज़ी बन गई है। अब HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद देखेंगे क्या होगा। अब मुझे लगता है कि तेज़ी की बजाय अब ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मंदी बनेगी, और 35,000 के आसपास एक बेस बनना चाहिए, और हो सकता है कि 34,800 भी आ जाए। बट अभी तेज़ी की पोजीशंस मुझे नहीं लगता कि बनाने का समय, और अगर कोई भी तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे तो 36,000 के ऊपर। अभी ये जो 400-500 पॉइंट का रेंज है, इसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं लगती मुझे। या तो 36,000 के ऊपर जाके बाजार टिके तब तेज़ी बनेगी, या अगर कोई तेज़ी बनानी है इंटरमीडिएट तो 34,800 के आसपास। वो भी देखना पड़ेगा कि 34,800 को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट मुझे लगता है कि ये जो वीकली एक्सपायरी है जो थर्सडे की है, वो शायद 35,000 के इर्द गिर्द होने की चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक, तो सॉरी निफ्टी ने आज निराश तो मैं कहूँगा नहीं गया, हालांकि निफ्टी आज नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखा है, और ये सारा श्रेय था IT स्टॉक्स की सेलिंग, और एक शेयर था भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल के अंदर गिरावट के कुछ रीजंस हैं, 5G के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाई साहब अदानी जी जो है, जैसे अभी उन्होंने पीछे अनाउंसमेंट की थी कि भाई साहब वो पेंट इंडस्ट्री में आएंगे, उससे पहले उन्होंने भी सीमेंट कंपनी खरीदी है। उसके बाद अब ऐसी मामला सुनने के लिए आ रहा है कि जो 5G के ऑक्शंस में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सब गहमा गहमी के बीच हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल, इन सारी खबरों के बीच में भारतीय एयरटेल पर भी प्रेशर था। तो आज निफ्टी 16,216 पर क्लोज होते हुए नजर आए, और इन सब की वजह से ही मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को आज मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो निफ्टी को गिरने से बचाने के लिए। और हम इंटरनेशनली देखिएगा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सारे बाजार नीचे हों, हम बाहर तेज़ी कर रहे हैं। और निफ्टी ने भी देखिएगा एक तरफा तेज़ी की है, और ये जो गैप की मैं बात कर रहा था फिल करेगा, अब बिल्कुल फिल कर दिया है। तो अब 16,300 हमें एक अहम रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। हो सकता है कल भी टच हो जाए 16,300 16,400 के बाद। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा प्रेशर दिखा सकता है, और यहाँ पर भी ये 16,400 के बाद एक रेजिस्टेंस है। तो अब निफ्टी के अंदर फिर भी थोड़ी सी जगह है। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि पहले गिरावट शुरू हो जाए, अभी तक बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत था, बट अब मुझे लगता है कि निफ्टी शायद थोड़ा सा मजबूत रहेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस हो सकता है, बढ़ जाए। रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर, इन्होंने आज तेजी पकड़ी। और IT में तो देखिए जब TCS का रिजल्ट खराब है तो इन्फोसिस भी खराब हो गया, HCL टेक भी खराब हो गया, टेक महिंद्रा भी खराब हो गया, तो सब में प्रॉफिट बुकिंग थी। और ये रीजन है, तो TCS, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, HCL टेक और L&T ये सब कमजोरी में थे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ब्रोडर मार्केट काफ़ी अच्छा कर रही थी।
आयशर मोटर देखिए, अब तेल के प्राइस नीचे आ रहे हैं तो आयशर मोटर भी, लेकिन वहीं पर रिफाइनरी मार्जिन कम होगी, लेकिन फिर भी ओएनजीसी ऊपर था। टाटा स्टील में देखिएगा शेयर स्प्लिट है। अब शेयर स्प्लिट का लॉजिक क्या होता है सुनिएगा। आई थिंक 29 जुलाई जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो उसके 2 दिन पहले आपको शेयर लेना पड़ेगा। तो टाटा स्टील में शेयर 10 शेयर्स, एक शेयर को 10 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि लॉजिकली देखें तो 90 रुपये का शेयर हो जाएगा यहाँ पे इन प्राइस के हिसाब से देखें तो हालांकि शेयर्स की वैल्यू सेम रहनी है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जब आप टाटा स्टील को 90 और 100 रुपये की वैल्यू में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ये कहते हैं भाई महंगा शेयर नहीं खरीदना है, सस्ता शेयर खरीदना है, तो उन लोगों के भी रडार पे रहेगा। और मुझे लगता है कि टाटा स्टील वैल्यूएशंस वाइज भी काफ़ी सही वैल्यूएशंस पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो उन सब पैरामीटर के साथ साथ अगर ये 900 रुपये के नीचे अगर कल परसों फिर मिलता है 800 साढ़े 800 रुपये के आसपास, तो मुझे लगता है कि एक बार बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से क्रिएट होगा। अगर 850 रुपये में भी शेयर लिया, एक के 10 शेयर्स हुए तो 85 रुपये का शेयर हो गया। तो जो साइकोलॉजिकली है, जो लोग वैल्यूएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो है मोमेंटम में प्ले करते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि टाटा स्टील एक अच्छी बाय हो सकता है कि भाई अब आप शेयर्स लेंगे और बाद में वो स्प्लिट होकर आपके शेयर बढ़ जाएंगे, हालांकि आपकी कंपनी में मालिकाना हक सेम रहने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुझे याद है कि मैं इस महिंद्रा एंड महिंद्रा को पिछली दीपावली पर हमने ये डिस्कस किया था और हमने अल्फा एम्बेस के साथ भी कहा था। हालांकि उस समय अपने हीरो होंडा की भी बात की थी, हीरो मोटोकॉर्प की भी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिएगा, मैंने कहा था कि एक ऐसा शेयर है जो पिछले 5-6 साल में नहीं चला है, और जिस तरीके से इन्होंने थार या जो बाकी XUV 700, XUV 500, XUV 300 उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अलावा ट्रैक्टर है, तो कंपनी की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, और वो शायद अब इनके शेयर्स प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि अभी और तेज़ी है, बट अब फेयरली वैल्यूड है शेयर्स, और काफ़ी चीज़ें इसमें इंप्रूवमेंट हुई है। डॉक्टर रेड्डीज भी तेज़ी में था, JSW स्टील, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, ICICI बैंक, ये सब तेजी में। ICICI बैंक को तो देखिए वो खड़ा कर रखा था आज। ICICI बैंक को तो सुबह से ही मतलब फुल वॉल्यूम के साथ आज काम कर रहा था। फिर नीचे जब एक्सिस टूटने लगा तो एक्सिस में, और एक्सिस में देखिएगा एक और भी ट्रेड था, कैचअप रैली भी थी एक्सिस बैंक में। जब पिछले हफ्तों के दौरान अगर आप देखेंगे, एक्सिस बैंक अकेला ऐसा शेयर था लगभग 5 बड़े बैंकों में जो कि चला नहीं था, तो आज उसको भी चला दिया और परसों भी चलाया था। तो कुल मिलाकर एक्सिस बैंक को जो है अब मैनेज कर लिया गया। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आज SBI और कोटक नीचे थे, तो अब कोटक भी रेजिस्टेंस के आसपास है, SBI भी, ये सब भी अपने रेजिस्टेंस के पास है। या तो अगर देखो HDFC बैंक 1410 के पार चला गया तो फिर तो देखिए बैंक निफ्टी में अलग वाली तेजी आ जाएगी। लेकिन अगर कल वो रिवर्स हो गया और 1400 के नीचे चला गया तो आप ये समझिएगा सेल ऑन राइज है। तो अब पूरा दारोमदार खाली HDFC बैंक के ऊपर है, बाकी सारे शेयर्स अपने रेजिस्टेंस पे है। HDFC बैंक पे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जहाँ सप्लाई थी, तो चांसेस ये है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। हालांकि यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, इस बात की मैं मना ही नहीं करूँगा। अभी डाउ जोन्स को मत देखिए, डाउ जोन्स के हिसाब से भी हमारे बाजार पिछले 5-7 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, HCL, भारत पेट्रोलियम, इन्फोसिस सब कमजोर थे आज। इसके अलावा निफ्टी बैंक आज का बेताज बादशाह, और आज का बेताज बादशाह 35,469 पे बंद हुआ, और 500 जब हमारा इसने, तो देखिएगा हमने भी ये एंटिसिपेट नहीं किया था, हमने सोचा 500 मारेगा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। जब थोड़ी देर टिका रहा तो हमने भी अपनी पोजीशंस जो 35-500 के हिसाब से जो है हेज करनी जो है उचित समझी, और हम दिन भर इंतजार कर रहे थे कि बाजार थोड़ा नीचे आएगा, तो फिर नीचे के लेवल्स पर जो है पुट सेलिंग जो है एक अच्छा आइडिया रहेगा कि अगर बाजार नीचे आता है थोड़ा तो पुट की प्राइस भी अच्छे होंगे। लेकिन बाजार ने क्या किया, सबको पुट सेल करवा दी 35-500 के ऊपर, या जिन्होंने फ्यूचर शॉर्ट्स मार रखे तो उनके फ्यूचर शॉर्ट कवर करा दिए। तो बहुत जो पोजीशन है वो शॉर्ट्स कवर हो गए, और जब शॉर्ट्स कवर हो जाते हैं ना तो उसके बाद बाजार चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी चलने के बाद, हो सके चलने को 300 भी चल जाए, क्योंकि अभी कल इंडेक्स को किस तरीके से मैनेज करना पड़े वो भी हो सकता है। बट ऊपरी लेवल पर खरीदना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, खरीदने का लेवल नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप कॉल खरीदेंगे या आप फ्यूचर खरीदेंगे तो मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं कि पैसे बनने के चांसेस कम है, बिगड़ने के ज़्यादा है। बनने के चांसेस 20% है, बिगड़ने के चांसेस 80% है। तो इस समय तेजी करना मुझे नहीं लगता कि वाइबल है, और बाजार फिर नीचे आएगा फिर तेजी करेंगे। अभी ये मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, ये सब तेजी में थे, कोटक और SBI माइनस में थे, और ये चर्चा हो गई है। अब देखिए ये सारा रहस्य कहाँ से आ रहा है। देखिएगा अब जो माल उठ रहा है वो उठ रहा है HNI इन्वेस्टर्स के द्वारा। आप कैसे कहेंगे, आज कैश में FIs की भी सेलिंग, DIs की भी सेलिंग।
लेकिन इस फिगर्स को मत देखो, ये केवल 400 करोड़ है। हमारे FIIs इससे ज़्यादा मजबूत है। मिस्टर इंडिया जिसकी हम बात करें, FIIs अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को खरीद रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स को भी खरीद रहे हैं। आज नहीं खरीद रहे, पिछले 4 दिन से खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये अपनी शॉर्ट्स पोजीशंस को काट रहे हैं। जब शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये हमारे FIIs और DIIs के सामने जब ये सेलिंग आ रही है कैश मार्केट, उसके सामने भी हमारे HNI इन्वेस्टर समझ रहे हैं भैया इनको शॉर्ट तो कवर कराने हैं। तो शायद यहाँ पर कुछ हद तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हमारे HNI इन्वेस्टर्स से शायद ट्रैप कर लिया है, और इनके डेटा पॉइंट्स को जो है रीड करने से कि भाई ये शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं अपने इंडेक्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी, तो शायद आज ये कंप्लीट हो गई होगी। और हालांकि अगर इतना बुरा फंसे होते, अब कैश मार्केट में FIIs बेचना नहीं चाह रहे क्योंकि FIIs ने बहुत माल बेचा है, बट अब मुझे लगता है कि जैसे ऊपरी लेवल पर बाजार आ गए हैं और DIIs भी सेलिंग मोड में आ गया है, FIIs भी सेलिंग मोड में, तो किसी भी दिन एक हैवी सेलिंग्स जो है FIIs और DIIs की तरफ से हो सकती है, जिसकी वजह से भी मुझे ऊपरी लेवल पर कंफर्ट नहीं आ रहा है खरीदने के अंदर। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि भाई बाजार नीचे आएगा ना, तो नीचे खरीदने में थोड़ा सा मजा आता है, पहले 1-2 दिन बाजार गिरे उसके बाद खरीदो, तो रिस्क रिवार्ड जो है हमारे फेवर में होता है। हालांकि उस समय टेक्निकल चार्ट बड़े खराब होते हैं भाई सब, क्योंकि टेक्निकल्स वाले आपको कहेंगे और मंदी होगी, बट मैं ये मानता हूँ कि बाजार जब भी ओवर सोल्ड हो खरीदने का समय, और जब भी बाजार ओवरबोट हो ना बेचने का समय, मैं ये तो नहीं कहूँगा ओवरबोट सिचुएशन में है, बट अब ओवरसोल्ड से निकल गया है, तो अब रैली पिकअप करना इतना आसान नहीं है। या तो भाई रिजल्ट इतने अच्छा आ जाए कि भाई बाजार आगे खींच जाए। और पुट कॉल रेशियो 1.09 है। और आज देखिएगा मैं आपको और बताता हूँ, डाउ जोन्स तो देखिए फ्लैट है और ब्रेंट क्रूड भी हमारे कंफर्टेबल लेवल में आ रहा है, तो हमारे लिए फंडामेंटली काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा 16,200 पे 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए और 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में, और पुट साइड में 92,000 और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। इसके अलावा 16,100 पे 41,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 96,000 कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड में, और कॉल साइड में 16,300 पर 22,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 89,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब है कि पुट कॉल रेशियोस ये बता रही है निफ्टी के अंदर कि भाई साहब आमने सामने की लड़ाई है, और आमने सामने की लड़ाई ये बताती है कि भाई एक तरफा बाजार नहीं चलने वाला ऊपर। तो अब बाजार 16,300 16,400 पर रुकेगा, ये ऑप्शन चेन के डेटा आपको बता रहे हैं। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन के डेटा अभी भी बुल्स के फेवर में है। हालांकि 35,500 पे कॉल राइटिंग थी, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 81,000 कॉन्ट्रैक्ट, वहीं 35,500 की पुट में केवल 44,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और नई पुट राइटिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर पुट राइटिंग, अब ये जो पुट राइटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? सबसे ज़्यादा हुई है 37,000 कॉन्ट्रैक्ट 35,300 पे नियर बाय और 35,500 पे। इसके अलावा थोड़ी दूर भी आप जाएंगे तो 35,000 के ऊपर भी 29,719 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। ये एक बेसिक जो है बेस है, हमें लगता है कि 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 35,000 जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर जो थोड़ा सा कम रिस्क लेने वाले लोगों थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी पुट बेचते हैं, तो उनके लिए शायद 35,000 बड़ा सेफ था। तो हो सकता है कि 35,000 की जो पुट हैं यहाँ पर भी देखिए वैसे एक अच्छा बेस बन रहा है। ये सारा पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, कॉल राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, कॉल राइटिंग नहीं है, क्योंकि आज बाजार अब आज भी ऊपर चलेगा तो कॉल राइटर तो वैसे ही फंसे हुए थे, तो कॉल राइटर ने तो अनवाइंडिंग की है। लेकिन फिर भी इन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन टाइप का जो है जनरली माहौल रहता है। तो हो सकता है कि 35,500 35,600 35,650 700 पे बाजार खुले, फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आए। और क्योंकि 35,300 पर अब बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है, तो हो सकता है कि 35,300 के आसपास कल भी एक बार आपको ट्रेड होता हुआ नजर आए। तो ये मेरे एनालिसिस था, और मुझे लगता है कि अभी जो भी एक मोमेंटम था तेजी का, वो शायद थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ आपको नज़र आ सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल तेज़ी खत्म हो गई, बट अब तेज़ी में डर लग रहा है कि भाई अगर अब हम तेज़ी करेंगे तो अब रिस्क है, क्योंकि बाजार एकदम अगर रिवर्स होगा तो बहुत तेज़ी से रिवर्स होने के चांसेस हमें लगते हैं। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा तो अचानक एकदम 500-700 पॉइंट गिर सकता है, तो वो जो है थोड़ा सा एक बड़ा रिस्क होता है। फिर पोजीशन अचानक जो है मैनेज करनी जो है मुश्किल होती है। अगर तेज़ी की पोजीशंस हैं तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे साइड में पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से देखिए कि बाजार 1 या 2 दिन में कैसे सेटल होता है, फिर उसके हिसाब से पोजीशन बननी चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस था आपके साथ। ये आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।